तो हेलो बच्चों, आई होप तुम सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि अब सिर्फ फाउंडेशन के अंदर 2 दिन का टाइम बचा है। तो आई होप तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे एंड बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। तो देखो, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो ये वीडियो है ये इस चैनल पे पहला वीडियो है, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था वो एक टेक डाउन हो चुका है किसी रीजंस के कारण। बट ठीक है, डोंट वरी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ये हमारा न्यू चैनल है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो एंड हम तुम्हारे लिए ऐसे ही एक नॉलेजेबल और ऐसे ही डायरेक्ट अप्रोच, स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स और भी बहुत सी चीज़ें जो भी तुम्हें चाहिए होगी। लाइक अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल किसी टीचर के रेफरेंस वीडियोस चाहिए कि हाँ भाई मैं लास्ट मोमेंट्स पे या फिर स्टार्ट में कोर्स के लिए कौन से टीचर्स को रेफरेंस करूँ, कोई रेफरेंस बुक्स या कौन सी की उनके ऊपर टिप्स, तो वो हम सब तुमको देंगे इस चैनल के ऊपर। वी विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, जिससे ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे तुम्हें पता है कि हम पेपर के अंदर 2 दिन का ही टाइम बचा है तुम्हारे स्टार्ट होने में, तो पहला पेपर आता है अपना अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर देखो, सिंपल सी बात क्या है, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसा पेपर है कि जो तुम्हें सिर्फ पास ही नहीं करना, उसके अंदर तुम्हें एक अच्छा स्कोर लेकर आना है। क्योंकि अगर वो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर क्या तुम्हारा एग्रीगेट बहुत इजीली क्लियर करवा सकता है कि तुम्हारा एग्रीगेट, तो तुम इसके अंदर कर लोगे। क्योंकि अकाउंट्स काइंड ऑफ, यार तुम सीए बन रहे हो तो अकाउंट्स तो तुमको अच्छे से आने ही चाहिए। तो लाइक सिंपल थिंग, तुम्हें अकाउंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, बट लेकिन 2 दिन के अंदर अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं बचा कि तुम सब कुछ कवर करके या सिर्फ ऐसा सब करते रहो, बोले मैं सब कर लूँगा, तो नहीं, वो नहीं है। तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक अप्रोच वाली स्टडी की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ 2 दिनों के लिए कि तुम पढ़ो। देखो, कवर तुम्हें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कवर तुम्हें सब कुछ करना है, सब कुछ, क्योंकि तुम्हें आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हें इसलिए कवर सब कुछ करना है, छोड़ के कुछ भी मत जाना। लेकिन हाँ, कोई टॉपिक अगर तुमने कभी स्टार्टिंग से नहीं उठाया, क्या तुम्हें आता ही नहीं है, जिसके अंदर तुम लास्ट में तुम देख रहे हो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मत उठाओ, हटा दो, उसे छोड़ दो। कोई बात नहीं, गया वो, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा आएगा। तुम बाकी पे फोकस करो जो तुम्हें अच्छे से आता है, क्योंकि अगर तुमने उसको उसको किया तो वो तुम्हारे को अच्छे से आता है उसकी भी एहसास कर देगा, तो उसको छोड़ दो। तो अब तो अपन अपनी सीधी सी बात पे आते हैं। तो देखो, सीधी सी बात, पहले तुम्हें मैं कोई 2 दिन बचे में तुमको कोई टाइम वाइज स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला है, इस टाइम पे इतना पढ़ो, इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो बस प्रायोरिटी वाइज चीज़ बता रहा हूँ। जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे जो पहले यहाँ पे दिख रहा है वो है प्रायोरिटी 1। देखो, सिंपल सी बात, प्रायोरिटी 1 के अंदर मैंने वो वाले चैप्टर्स रखे हैं जो हाई वेटेज रखते हैं मार्क्स का, एंड वो वाली चीज़ें जो हाई वेटेज वाली आती है, तो जिससे अगर तुम्हें कर लोगे एंड थोड़ी ट्रिकी है, लाइक जो भी है, लेकिन तुमको हाई मार्क्स की आती हैं एंड ये गारंटी ऑलमोस्ट आती ही हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप थ्योरी, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स। देखो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर की ऑलमोस्ट तुमको देखने को मिल जाएगी। लाइक तुम ट्रू एंड फॉल्स खेलो या फिर एक नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन खेल लो, तो तुम्हें मिल जाएगी इतनी थ्योरी। तो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी मत छोड़ के जाना, ठीक है। एंड लाइक कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन आता ही है, पार्टनरशिप्स थ्योरी, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स। ये दूसरा प्रायोरिटी, मतलब सेकंड प्रायोरिटी अपन यहाँ पे दे रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, डेप्रिसिएशन। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल आई एम रिपीटिंग अगेन कि देखो, हर कुछ भी छोड़ के मत जाना। आईसीआई कभी भी कहीं से कुछ हो सकता है, कि तुम ऐसा नहीं बस ये कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मेन कर ले जाते, नहीं, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है गाइस। तो प्रायोरिटी 2 में मैंने इसको रखा, प्रायोरिटी 3 में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को रखा है, एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन इन्वेंट्री। इन सबको तुम इस प्रायोरिटी में कवर करना है। यानी कि जो प्रायोरिटी 1 है, तुम जब भी रिवीजन करो, जब भी तुम मेहनत करो ढंग से, मतलब ये भी रिवीजन करोगे 2 दिनों के अंदर, उसके अंदर तुमको प्रायोरिटी 1 को तो पूरी प्रायोरिटी देनी है, पूरी एकदम अच्छे से 100% की। हाँ भाई, इसमें से तो कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैं इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा। प्रिपेयर 2 को भी तुमको अच्छे से, है ना, क्या बोलते हैं, इसको प्रिपेयर करना है, इसके अंदर भी कुछ तुम्हें नहीं छोड़ना है। एंड सेम गोज प्रायोरिटी 3। बट लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी का केस ऐसा आ जाता है कि तुम सबसे पहले ऑफकोर्स प्रायोरिटी 1 को देनी है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखो, फिर प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3। ये सारे इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू डू ऑल दैट। एंड बट ठीक है, एज अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन कि प्रायोरिटी 1 को तुम अच्छे से ही करके जाना, प्रायोरिटी 2 के ऊपर तुम थोड़ा कम फोकस दे सकते हो, प्रायोरिटी 3 के ऊपर भी थोड़ा कम फोकस दे सकते हो, बट हाँ, एज यूजुअल रिपीटिंग अगेन, वापस पूरा देकर जाना है। तो अब आता हूँ मैं तुम्हारे को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। एंड लाइक इंपॉर्टेंट टिप्स, अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हो। पहला, जैसे कि मैंने तुमको ऊपर भी कहा कि थ्योरी ऑफ 10 to 15 मार्क्स थ्योरी आती है। देखो, 10-15 नंबर की थ्योरी आती है, तो तुम इतना करके चलो कि अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके थोड़ी थ्योरी पे ध्यान दो। तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम्हें बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर थ्योरी के ऊपर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें ढूंढ के किसी टीचर्स के वीडियोज रिकमेंड कर सकता हूँ थ्योरी के लिए। एंड दूसरा, बेसिक ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश बुक। कैश बुक देखो, बहुत टाइम से मैंने देखा, अभी पुराने पेपर्स को देखे, ये कैश बुक बहुत टाइम से नहीं आया, तो मेरे हिसाब से आ सकता है कैश बुक। एंड द थर्ड थिंग, बीआरएस, इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, यानी कि ये ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो तुम्हें इसको भी अच्छे से करके जाना है इसके अंदर। और आता है फिर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरी पूछता है वो बहुत बार इसके अंदर से। और आता है चौथा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत टाइम से नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देखो बहुत टाइम से नहीं है। एंड तीसरा, प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो टॉपिक है मेरे हिसाब से शायद आया नहीं है बहुत टाइम, तो तुमको इसको भी एक बार अच्छे से करके देख कर जाना। और वार्म अप सेशन ऑफ एनी टीचर, जैसे कि देखो, मैं तुमको एक प्रेफर करता हूँ नितिन गोयल सर, जो तुम्हें पता होंगे पीडब्ल्यू के हैं, उनका एक वार्म अप सेशन होगा, तुम उनके टाइमिंग्स जाके देख सकते हो।
वो वाला वार्म सेशन सुबह एक बार जरूर करके जाना। तुम अगर किसी और टीचर के देखते हो तो बहुत से टीचर्स लेते हैं, तो आई वुड प्रीफर तुम नितिन सर का देख के जाओ, क्योंकि नितिन सर बहुत अच्छे से तुम्हारे जो सुबह वार्म अप कराएंगे, तुम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तक करवाते हैं। कभी कभार सेम एडजस्टमेंट्स तुमको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाती है, एग्जाम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ तुम्हें जो एडजस्टमेंट जो तुम्हें हुई हो तो तुम्हें एक आइडिया भी लग जाता है। एंड वो बहुत, और जो तुम्हारी जो वो सुबह सुबह तुम्हारे साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी एक स्पीड बन जाएगी, तुम्हारे हाथ को पता चल जाएगा कि तुम क्वेश्चंस कैसे करो, क्योंकि तुम जानते हो एग्जाम के टाइम में बहुत से क्वेश्चन सिर्फ ऑडिट करता है, कुछ और ढंग से नहीं करके जाते, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अब दूसरी आती है हमारे पास आरटीपी और एमटीपी ऑफर अटेम्प्ट, यानी कि देखो लास्ट के जब तुम्हारे पास 1-2 घंटे बचे हो ना, ये तो देखो सबसे पहले 12 बजे बाद पढ़ना बंद कर देना। आई वुड प्रेफर 12 बजे बाद पढ़ना जेनुअनली बंद कर देना। कुछ भी इतना कुछ खास नहीं पढ़ पाओगे लास्ट के टाइम में, लेकिन हाँ ताकि उसके बाद जब तुम पेपर देने जाओ तो तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश रहना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए, समझे। और आरटीपी और एमटीपी ऑफर अटेम्प्ट तुमको है ना, देखो सीधी बात, आरटीपी एमटीपी देनी है, जैसे कि मैंने तो अभी कहा, देनी मतलब काइंड ऑफ इस सेंस में कि तुम लास्ट के बाद जब 1-2 घंटे हो तब तुम उसको देख लो, अपने इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी को खोल के तुम देख लो, एंड उसके अंदर से तुम पढ़ लो, उसके अंदर लाइक क्वेश्चन को एक तुमको आइडिया लग जाता है। लाइक काइंड ऑफ मैं मेरा बताऊं तो जब मैंने फाउंडेशन के पेपर दिए थे तब मेरे को आइडिया लग जाता था, जब मैं लास्ट मोमेंट पे आरटीपी एमटी देखता था कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन का अगर ऐसी होती है तो इसका ऐसे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, लाइक सोल्यूशन का मुझे आइडिया लग जाता था, एडजस्टमेंट वो कैसे कैसे पूछ सकता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ अगर न्यू एडजस्टमेंट आई होती थी एमटीपी आरटीपी में तो उसका भी मुझे आइडिया लग जाता था। तो वो वाली चीज़ें तुम इससे करके जाना, तो भाई ये रहेगी पूरी तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ये सब। मैं तुमको और भी लाइक प्रायोरिटी वाली चीज़ें जो मैं तुम देख सकते हो कि तुमको किस चीज़ को किस पे पहले प्रायोरिटी देनी है वो करना है, तो 2 दिन में अच्छे से देखो मेहनत करो, निकाल दो, और निकालना क्या अकाउंट्स में तो फोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुम अकाउंट्स में नहीं फोड़ पाए तो तुम्हारे बाकी पेपर पे प्रेशर आ जाएगा अपने आप ही एग्रीगेट बनाने के लिए। अकाउंट्स तुम सब जानते हो एक सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑफकोर्स तुम उसके अंदर आराम से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, और तुम ले आओगे, मुझे तो तुम्हें पूरा विश्वास है, तुम्हारा आई डोंट नो बट मुझे है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा बच्चा था जो कभी इतना नहीं कर पाता था, बट ठीक है मैंने भी एट लास्ट मोमेंट में बहुत सी चीज़ें मेरे नंबर्स में चेंज करी है, तो तुम भी कर सकते हो। तो देखो सीधी सी बात है, तुम बस कुछ मत करना, अच्छे से पढ़ो, अपनी एक अप्रोच रखो पढ़ाई की, एक अच्छे से सिंपल स्ट्रेटेजिक डायरेक्ट अप्रोच, जाके तुम्हारे जो नंबर हैं वो ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, और भी जितने तुम्हारे तो तुम्हारे और नंबर बढ़ जाए। एंड तुम्हें देखो सिंपल सी बात, पहले आई विल प्रीफर सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो किसी टॉपिक्स के अंदर तो तुम जाके किसी टीचर के वीडियोज़ रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हाँ मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन को तुम ऑडिट कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन को तुम 1-2 क्वेश्चन को ट्राई करना जो बड़े बड़े हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना कि तुम उनको आराम से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हाथ से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर तुम इतना नहीं कर पाओ तो बाकी ऑल द बेस्ट, तुम कर लोगे, तुम बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। टेंशन होती है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सब बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट बिलीव मी एग्जाम के टाइम पे सब याद आ जाता है, सब हो जाता है, तुम सब कर लोगे। तुमको जब तुम पेपर दे रहे होगे तुम्हें सारी चीज़ें, सब वो चीज़ें याद आ रही होगी जो तुम सोच रहे होगे कि हाँ भाई ये मैं सब मैं भूल चुका हूँ, यार ये मेरे को अब याद नहीं है, यार ये पढ़ा था इसमें कमज़ोर हूँ, ठीक है। अब कोई सब कुछ भूल जाओगे, तुमको जो चीज़ आ रही होगी तुमको अच्छे से पूरे पेपर में आएगी। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड बाकी तुम्हें से मिलता हूँ पेपर के बाद। तुम प्लीज़ अपना रिव्यू आके इस वीडियो में, उस टाइम एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर आके प्लीज़ अपना तुम रिव्यू बताना, ठीक है। तो बाय।